आप लोगों का सुके सिंध क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जो है वह स्वतंत्र भारत में राजनीति से संबंधित जो है चित्र, कार्टून और मानचित्रों का अध्ययन करेंगे, जिसके माध्यम से हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है चित्र के माध्यम से हमारे एनसीईआरटी बुक में या फिर कार्टून के माध्यम से या मानचित्रों के माध्यम से अनेक जो है चीज़ों को बताया गया है, जिसमें चुनाव संबंधी बात या प्रमुख नेताओं के बारे में बताई गई है। जैसा कि हम लोग यहाँ पहला देख रहे हैं, इलेक्शन कमेटी, यानी कि जब भारत में चुनाव प्रारंभ हुए थे 1950 में चुनाव की बात आई थी, तो 1951-52 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जो थी वह चुनाव के लिए इलेक्शन कमेटी का गठन किया था, जिसके प्रमुख नेताओं ने जो है इलेक्शन के काम के लिए जो है वह रखे थे उम्मीदवार चयन के लिए, जहां नीचे बहुत सारे लोगों की भीड़ है चुनाव लड़ने वालों की, जो हाथ उठाए खड़े हैं, जबकि ऊपर में शांतिपूर्वक इत्मीनान से जो है वह चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की बात कर रहे थे, जिसमें प्रमुख रूप से हम लोग देख सकते हैं नेहरू के अतिरिक्त जो है मोरारजी देसाई, रफ़ी अहमद किदवई, बाईं से दाईं ओर डॉक्टर बीसी राय, कामराज नडार, राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, मौलाना आज़ाद, डीपी मिश्रा, पीडी टंडन, गोविंद बल्लभ पंत आदि दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से इस कार्टून के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से नेता जो है वह चुनाव के लिए वह जो है कमेटी का गठन की और सही उम्मीदवारों के चयन के लिए कमेटी का निर्माण किया गया था। अब यहाँ हम लोग जो है दूसरा कार्टून देख रहे हैं, जिसमें रस्साकसी 29 अगस्त 1954 का है यह कार्टून, जिसमें प्रथम आम चुनाव के बाद में जब सरकार का गठन हुआ था तो उसके बाद का इस कार्टून में सरकार और विपक्षी दलों की ताकत की तुलना की गई है। कार्टून में दर्शाए गए पेड़ पर नेहरू और उसके कैबिनेट के सहयोगी बैठे हैं और पेड़ के नीचे विपक्षी नेताओं में ए.के. गोपालन, आचार्य कृपलानी, एन.सी. चटर्जी, श्रीकांत नायर, सरदार हुकुम सिंह को दिखाया गया है और विपक्षी नेता जो है पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पेड़ यथार्थ सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस कार्टून के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सरकार में जो है मजबूत कितनी है सरकार, जो पेड़ पर आराम से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्हें जो है जड़ों को खोदने का काम जो है विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है मंत्रिमंडल के सदस्य आराम से पेड़ पर बैठे हुए हैं और उनकी मजबूत जो है कितनी जड़ें हैं यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि कांग्रेस जो है वह स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी थी, जिसके कारण जो है वह एक मजबूत संगठन वाली पार्टी थी और पूरे देश में फैली हुई थी। जैसा कि हम लोग पिछले 4 भागों में कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में एक एक करके पढ़े हैं। यहाँ पे एक अब कार्टून देख रहे हैं हम लोग, जिसमें कुछ प्रमुख नेता जो है कांग्रेस के वह एक साथ बैठे हुए हैं और यह जो है 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के गवर्नर जनरल के पद पर शपथ ग्रहण के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बाएं से दाएं रफ़ी अहमद किदवई, बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रधानमंत्री नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, जॉन मथई और जगजीवन राम, जबकि खड़े हुए में बाएं से दाएं श्री गाडगिल, श्री नियोगी, डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल स्वामी अयंगर और जय रामदास दौलत राम हैं। तो इस तरह से इन नेताओं के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि जब 1948 में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में शपथ लिए थे श्री राजगोपालाचारी, जैसा कि हम लोग रेड कलर से देख रहे हैं यहाँ पे, राजगोपालाचारी जो नेहरू जी के बगल में बैठे हैं, ये जो है शपथ लिए थे और शपथ के बाद जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ जो है बैठक में एक जो है चित्र खिंचवाई थी, फ़ोटो खिंचवाई थी और इसमें प्रमुख नेताओं के साथ उनका जो है यहाँ चित्र दिया गया है, एक बैठे हुए जो है फ़ोटो खिंचाए गए हैं। अब इसके बाद हम लोग एक मानचित्र देखते हैं, जिस मानचित्र में भारत का स्वतंत्र भारत की यह मानचित्र है जब पाकिस्तान जो है अलग हो चुका था। इस तरह से
यह 1952 से 1967 तक के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को दिखाया गया है कि कांग्रेस किस प्रकार से अपने पूरे देश में प्रभाव रखे हुई थी। तो कांग्रेस के प्रभुत्व 1952 से 1967 तक, ये बीच में जितना भी भाग देख रहे हैं ये सारे के सारे जो है कांग्रेस शासित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो केरल को छोड़ करके जो नीचे रेड रंग का है इसमें जो है, और ऊपर में जम्मू कश्मीर, ये दो ही क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कि कांग्रेस का प्रभुत्व नहीं था या कांग्रेस का प्रभाव नहीं था, जम्मू कश्मीर और दूसरा केरल। बाकी सभी क्षेत्रों में कांग्रेस का दबदबा था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई थी। पहले आम चुनाव में जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई थी, दूसरे आम चुनाव में भी और तीसरे आम चुनाव, जैसा कि पहले आम चुनाव में 489 सीट, दूसरे आम चुनाव में 494 और तीसरे आम चुनाव में 494। जबकि अन्य दूसरे विपक्षी दलों में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में जो है कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो 16 सीटें, उसके बाद जा करके 29 सीटें, 27 सीटें और उसके बाद 29 सीट जीत करके आई थी। तो इस प्रकार से जो है कांग्रेस के सामने जो है कोई अन्य दूसरे दल कहीं भी टिक नहीं पाते थे। केरल को छोड़ करके बाकी सभी जगह जो है, और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सभी जगह जो है कांग्रेस का ही प्रभाव था, कांग्रेस की ही सरकार थी पूरे देश में 1962 के आम चुनाव या कह सकते हैं 1967 तक। अब जो इसके बाद एक ऐसा मानचित्र देख रहे हैं जिसमें भारत का नक्शा है और ABCD और E जो है वह चित्र दिए गए हैं। तो भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा का मानचित्र है और 5 राज्यों को ABCD से दर्शाया गया है और नीचे दी गई जानकारी के आधार पर उसका चुनाव करना है। जैसे है वह राज्य जहां से भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी का संबंध था, तो वह राजगोपालाचारी का संबंध जो है वह तमिलनाडु से है, जो यहाँ D से इंडिकेट है, D से दर्शाया गया है। इसके बाद है दूसरा, वह राज्य जहां EMS नंबूरीपाद ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी, तो वह नंबूरीपाद जो है वह केरल में पहली सरकार बनाई थी और इसलिए वह क्षेत्र जो है E से दर्शाया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जहां केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री 1952 से 54 तक रफ़ी अहमद किदवई रहते थे, तो वह क्षेत्र जो था वह उत्तर प्रदेश था। उसके बाद 1965 से 67 के बीच में सर्वाधिक विकराल खाद्य संकट झेलने वाला राज्य कौन सा था, तो वह राज्य जो था वह खाद्य संकट झेलने वाला वह बिहार था, जिसे A से दर्शाया गया है। जबकि डेयरी सहकारी आंदोलन के माध्यम से देश में श्वेत क्रांति लाने वाला राज्य जो था वह गुजरात था, जिसे C से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत के मानचित्र के माध्यम से जो है हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं कोष्ठ में प्रमुख जो है वह नेताओं के बारे में कथन जहाँ लिखा है कि हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती है। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाती है और यह रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। यह कथन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा में भाषण के दौरान 25 नवंबर 1949 को दिया गया था और ये कहीं न कहीं आज के समय में भी सत्य प्रतीत होती है कि राजनीति में नायक की पूजा जो है वह राजनीति को पतन की ओर ले जाती है। तो राजनीति में नायक का पूजा जो है वह सीधे सीधे पतन की ओर ले जाता है और यह जो है तानाशाही की तरफ जो है जाता है रास्ता। तो यह बिल्कुल सही बात है जो भीमराव अंबेडकर ने उस समय कही थी। आज की राजनीति में यह बिल्कुल जो है सटीक बैठता है। आज की राजनीति में यह निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। आज के समय में आधुनिक राजनीति में, चाहे वह भारत की राजनीति हो या अन्य दूसरे देश की राजनीति हो, लेकिन भारत में तो नायक पूजा बहुत ही ज़्यादा है, व्यक्ति की पूजा, क्योंकि यहाँ पे पार्टी से ज़्यादा बड़ा जो है व्यक्ति को माना जाता है और व्यक्ति के आधार पर ही पार्टी का निर्माण होता है।
यहाँ जो है अब एक दिखाया गया है बाबा भीमराव अंबेडकर से संबंधित है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामजी अंबेडकर, जिनका पूरा नाम था, 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे और दलितों को न्याय दिलाने का संघर्ष के अगुवा थे। विद्वान और बुद्धिजीवी भी थे। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन आते रहता है कि ये क्या थे, तो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक जो थे वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाद में शेड्यूल कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार रहे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है वायसराय की काउंसिलिंग में सदस्य भी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बने। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में इस्तीफा दे दिया और 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इस प्रकार भीमराव अंबेडकर की यह संक्षिप्त जीवनी है, जो प्रमुख है कि हिंदू कोड बिल के आधार पर 1951 में इन्होंने अपनी इस्तीफा सरकार को सौंप दी थी। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1958 में। इनका मूल नाम था अबुल कलाम मोइनुद्दीन अहमद। इस्लाम के विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक भी थे। विभाजन के घोर विरोधी थे और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो इस प्रकार से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और ये जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के प्रबल विरोधी थे। उसके बाद हम देख सकते हैं राजकुमारी अमृता कौर, 1889 से 1964, गांधीवादी थे, स्वतंत्रता सेनानी। कपूरथला के राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला था। संविधान सभा की सदस्य थी। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री रहीं। 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहीं। तो इस प्रकार से ये कपूरथला में जन्मी राज परिवार राजघराने की थी और प्रवर्तक गांधीवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे इन्होंने, और इन्होंने 1957 तक जो है स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कार्य किया। तो इस तरह से पहले मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया था। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। इसके बाद हम अगला देख रहे हैं रफ़ी अहमद किदवई, 1894 से 1954, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता थे। प्रांतीय सरकार 1937 ईस्वी में मंत्री बने। 1946 में दोबारा मंत्री बने और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जो 1952 से 54 तक ये रहे।